हेलो दोस्तों, नमस्कार है। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम मास्टर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 18, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 कपड़ा उद्योग, ऑप्शन 2 वस्तुओं का परिवहन, ऑप्शन 3 कपास का उत्पादन, ऑप्शन 4 बेकिंग सोडा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करें। भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? बताइए दोस्तों, भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन 1 1990 में, ऑप्शन 2 1991 में, ऑप्शन 3 1992 में, ऑप्शन 4 1989 में। इसका सही उत्तर करें दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1991 में की गई थी। भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1991। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? ऑप्शन 1 जिला न्यायाधीश, ऑप्शन 2 रक्षा मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन 3 वित्त मंत्री, ऑप्शन 4 पुलिस अधीक्षक। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रक्षा मंत्रालय का सचिव। क्या है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय का सचिव। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट्स दायर की जा सकती हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट्स दायर किए जा सकते हैं? ऑप्शन 1 4 प्रकार के, ऑप्शन 2 5 प्रकार के, ऑप्शन 3 6 प्रकार के, ऑप्शन 4 7 प्रकार के। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 5 प्रकार की रिट्स दायर की जा सकती हैं भारतीय संविधान में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करें। भारतीय संविधान में क्वासी फेडरल किसे बताया गया था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में क्वासी फेडरल किसे बताया गया था? ऑप्शन 1 ग्रेवल ऑस्टिन, ऑप्शन 2 ऑन जेनिंग्स, ऑप्शन 3 मॉरिस जोन्स, ऑप्शन 4 केसी वेयर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 केसी वेयर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। बताइए दोस्तों, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 कंडरा, ऑप्शन 2 स्नायु, ऑप्शन 3 न्यूरॉन, ऑप्शन 4 वसामय। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 स्नायु। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? ऑप्शन 1 जोसेफ फोरियन पी, ऑप्शन 2 कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन 3 एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन 4 रिचर्ड कार्लसन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। बताइए, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करें। सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 टार्टारिक अम्ल, ऑप्शन 2 मौलिक अम्ल, ऑप्शन 3 ऑब्जैलिक अम्ल, ऑप्शन 4 एसिटिक अम्ल। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? निम्नलिखित में से शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 गुरु रामदास ने, ऑप्शन 2 महाराणा प्रताप सिंह ने, ऑप्शन 3 रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन 4 ब्रिटिश सरकार ने। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करें। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बताइए दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ऑप्शन 1 हिंदी में, ऑप्शन 2 उर्दू में, ऑप्शन 3 पाली में, ऑप्शन 4 हिब्रू में। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पाली में। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 पाली में इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करें। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए दोस्तों, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 मियां तानसेन, ऑप्शन 3 राजा बीरबल, ऑप्शन 4 राजा टोडरमल। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मियां तानसेन। क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर? मियां तानसेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। अशोक किस राजवंश के राजा थे? आंसर करें दोस्तों, अशोक किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन 1 प्रदोत, ऑप्शन 2 हर्यक, ऑप्शन 3 मौर्य, ऑप्शन 4 नंद। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3 मौर्य वंश के राजा थे अशोक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करें। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करें दोस्तों। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 3 26 नवंबर 1948, ऑप्शन 4 6 नवंबर 1948। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संकेतों को वहन करता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संकेतों का वहन करता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन 1 कंट्रोल बस, ऑप्शन 2 डाटा बस, ऑप्शन 3 मेमोरी यूनिट, ऑप्शन 4 सीसी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल बस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 2 सरकार, ऑप्शन 3 भारत के लोग, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत के लोग। ऑप्शन नंबर 3 भारत के लोग हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहा स्थित वैधशाला का निर्माण नहीं कराया था? बताइए दोस्तों, वैधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ नहीं करवाया था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन 1 वाराणसी में, ऑप्शन 2 इलाहाबाद में, ऑप्शन 3 उज्जैन में, ऑप्शन 4 मथुरा में। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पर वैधशाला का निर्माण कराया था, जिसमें से इन चारों में से एक नहीं है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद में नहीं करवाया है, बाकी वाराणसी में करवाया है, उज्जैन में भी करवाया है और मथुरा में भी करवाया है।
और जयपुर में भी करवाया है दोस्तों, राजस्थान जयपुर में। और राजधानी नई दिल्ली में भी करवाया है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करें। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? बताइए दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? ऑप्शन 1 10 अगस्त 1947 को, ऑप्शन 2 1 अगस्त 1947 को, ऑप्शन 3 14 जुलाई 1947 को, ऑप्शन 4 जुलाई 1947 को। बताइए दोस्तों भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। पता है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करें। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए दोस्तों दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन 3 फिरोज तुगलक द्वारा, ऑप्शन 4 जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। दीवान ए कोही किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। बताइए दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवान अदालत की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 वेलेजली, ऑप्शन 2 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 डलहौजी, ऑप्शन 4 कॉर्नवालिस। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर करें दोस्तों, आंसर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 वेलेजली, ऑप्शन 2 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 डलहौजी, ऑप्शन 4 कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर करें दोस्तों। इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स। क्या दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 1909 में, ऑप्शन 2 1919 में, ऑप्शन 3 1935 में, ऑप्शन 4 1947 में। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1935 में। क्या दोस्तों? 1935 में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1947 को, ऑप्शन 2 1950 को, ऑप्शन 3 1945 को, ऑप्शन 4 1946 को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1945 को। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 1945 को इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1945 को। चलिए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय है अमेरिका में स्थित। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। बताइए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 1917, ऑप्शन 2 1911, ऑप्शन 3 1789, ऑप्शन 4 1790।
बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का आंसर करें। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करें। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन 1 गीतांजलि से, ऑप्शन 2 आनंद मठ से, ऑप्शन 3 इंडियन पीपल से, ऑप्शन 4 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया से। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। गीतांजलि किसकी पुस्तक है दोस्तों? गीतांजलि है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की दोस्तों। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 24, जीका वायरस का वाहक कौन सा है? बताइए दोस्तों जीका वायरस का वाहक कौन सा है? वाहक बताइए दोस्तों जीका वायरस का वाहक कौन सा है? ऑप्शन 1 क्यूलैक्स, ऑप्शन 2 एंडीज, ऑप्शन 3 एनाफिलीज, ऑप्शन 4 क्यूलिसीटा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर करें दोस्तों। जीका वायरस का वाहक कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एंडीज। एंडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है, जिसके काटने से डेंगू की बीमारी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से क्यूरी किसकी यूनिट है? बताइए दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? निम्नलिखित में से क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर 1 रेडियो धर्मिता की, ऑप्शन नंबर 2 गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर 3 गामा किरणों की तीव्रता, ऑप्शन 4 कार्यफलन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियो धर्मिता की। क्या है दोस्तों? रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 ट्रैक बॉल, ऑप्शन 2 जॉयस्टिक, ऑप्शन 3 लाइट पेन, ऑप्शन 4 टच स्क्रीन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी माउस ना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 टच स्क्रीन। क्या है दोस्तों? टच स्क्रीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 25। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 30 ए, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 25। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51 ए। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 51 ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 51 ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का उत्तर करें। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से, ऑप्शन 2 संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण से, ऑप्शन नंबर 3 नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार से, ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल की शक्तियों से।
बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। सही आंसर करें। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर करें दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। क्या है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 पर 29 पर बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 बताइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। ऑप्शन 1, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय अध्यक्ष। ऑप्शन 2, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग। ऑप्शन 3, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य। ऑप्शन नंबर 4, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करें। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। बताइए दोस्तों, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1, सतह पर वजन से आधा। ऑप्शन 2, शून्य। ऑप्शन 3, सतह पर वजन से 2 गुना। ऑप्शन नंबर 4, असीमित। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो को सब पहले देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है, 2। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।